स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ए फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कैसे प्रोपगेशन होता है लाइट। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है और मेन फंक्शन जो ऑप्टिकल फाइबर का है वो यही होता है कि एक्सेप्ट और ट्रांसमिट करता है। जितना ज़्यादा लाइट जो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट कर सके। तो लाइट गैदरिंग एबिलिटी जो होती है एक फाइबर की वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, एक तो कोर साइज़ पे और दूसरा न्यूमेरिकल एपरेचर पे। न्यूमेरिकल एपरेचर डिटरमाइन किया जाता है एक्सेप्टेंस एंगल और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज से। तो ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेप्टेंस एंगल हम किसे कह रहे हैं। तो एक ऑप्टिकल फाइबर मान लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें लाइट लॉन्च किया जा रहा है। उसका एक एंड जो है जिसमें लाइट एंटर कर रहा है वो लॉन्चिंग एंड कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे लाइट एंटर कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर की है, कोर सबसे सेंटर वाला पार्ट हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर की वो यहाँ पर मान लेते हैं n1 है और क्लैडिंग का n2 है, तो n2 लेस देन n1 होना चाहिए। ठीक है, अब n0 मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, जहाँ से लाइट को लॉन्च करना है फाइबर में। तो लाइट एंटर करती है फाइबर में किसी एंगल थीटा आई से फाइबर के एक्सिस में। तो रे जो रिफ्रैक्ट होता है एंगल थीटा आर में और स्ट्राइक करेगा कोर को, कोर क्लैडिंग इंटरफेस को, वो मान लेते हैं एंगल फाई है। अगर फाई की वैल्यू बड़ी होती है क्रिटिकल एंगल फाई सी से, तो रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा और इंटरफेस वो भी इंटरफेस में करेगा, क्योंकि n1 की वैल्यू ग्रेटर हो गई n2 से आपकी। ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का n2 था और कोर का n1 था। तो जब तक एंगल फाई जो है वो ग्रेटर रहेगी फाई सी से क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट फाइबर के अंदर ही रहेगा। अब मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल थीटा आई है जिसके लिए फाई की वैल्यू ग्रेटर देन फाई सी है, तो लाइट फाइबर के अंदर रिबाउंड होगा, बार बार घूमते रहेगा कह सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाएं लॉन्चिंग फेस पे, तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल्स टू n1 अपॉन n0 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम इसे। ठीक, अब इसके आगे बढ़े तो अगर थीटा आई को बढ़ाया जाए लिमिट फाई के बियॉन्ड, तो लिमिट के बियॉन्ड, तो फाई की वैल्यू कम हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल से नीचे हो जाएगी। थीटा आई मतलब जिस एंगल से हम लाइट दे रहे हैं, भेज रहे हैं, है ना, और जो रे है फिर एस्केप हो जाएगा फाइबर के साइड वॉल से। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो थीटा आई की ऑकर होगी फाई इक्वल टू फाई सी पे, जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी हम देखते हैं कहाँ है आपका ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं साइन थीटा आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा साइन 90 माइनस फाइव साइन थीटा आर। ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी। साइन थीटा आर इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव मिलेगा। इससे साइन अपोजिट बाई हाइपो अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 90 माइनस फाइव के बराबर। ठीक है ना, अब देखें आगे, तो ये कॉस फाई हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करें साइन थीटा आर की वैल्यू, हमने